नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज की खास पेशकश ज्योतिष गुरु में। मैं हूं आपका ज्योतिष गुरु शिरोमणि सचिन। आज है सोम प्रदोष। सोम प्रदोष पर भगवान भोलेनाथ का उत्तम आशीर्वाद, महा आशीर्वाद आपको कैसे मिलेगा और आपको संतान से संबंधित यदि कोई स्वास्थ्य की समस्या है या फिर आप स्वयं बहुत समय से बीमार हैं, दवाओं का सेवन कर रहे हैं, तो कैसे उत्तम स्वास्थ्य का महावरदान भगवान भोलेनाथ सोम प्रदोष के व्रत विधान करके बहुत आसानी से आपको दे सकते हैं। कैसे यह संभव होगा, यह आपको समस्त जानकारी देंगे। हर दिन की भांति होगा दैनिक राशिफल, जिसके दौरान आप जान पाएंगे कि कौन सा रंग आज आपके लिए बेहतर है और सफलता का अचूक महा उपाय भी है हमारे पास। स्वास्थ्य को लेकर माताओं बहनों को चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। उनके स्वास्थ्य की एक समस्या का निदान करने की कोशिश भी करेंगे। किचन से लेकर आए हैं एक छोटी सी सामग्री जो आपकी बड़ी से बड़ी समस्या को खत्म कर सकती है। कैसे यह संभव होगा, संपूर्ण आपको जानकारी देंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं हर दिन की भांति आज के दिव्य महामंत्र से। ओम चंद्रमसे नमः। बहुत सरल सा दिखने वाला यह मंत्र अपने आप में विलक्षण प्रभाव रखता है। ओम चंद्रमसे नमः। क्या होगा इसके जाप से? भाई, यह मंत्र आज प्रदोष व्रत है, प्रदोष काल में ही 108 बार आप जाप करके देखिए। आपके शारीरिक, मानसिक और किसी भी तरीके का कोई ताप संताप है तो वो बिल्कुल दूर हो जाता है। और मानसिक विकार के लिए तो यह मंत्र अमृतमयी साबित होता है। तो इस मंत्र को आप नोट करें और जरूर जपें। आगे की ओर बढ़ते हैं, अवगत कराते हैं आज के दैनिक पंचांग से। दिनांक 11 जुलाई 2022, सोमवार का दिन है। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि। नक्षत्र होगा अनुराधा। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे। राहु काल का समय, जिससे सभी लोग अक्सर डरते हैं या घबराते हैं, सुबह 7:30 से 9 के मध्य। इस दौरान किसी भी तरीके की कोई नई शुरुआत आप बिल्कुल ना करें, वरना आपका कार्य बिगड़ सकता है। दिशाशूल होगी पूर्व दिशा, यानी आज के दिन पूर्व दिशा की तरफ जाने से आपको कोई विशेष लाभ नहीं होने वाला। विषय की ओर आते हैं और आपको बताते हैं सोम प्रदोष का महत्व क्या है, उसकी महिमा क्या है। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत भगवान शिव की विशेष कृपा पाने का दिन है। भाई, आप प्रदोष व्रत करते हैं, भगवान शिव की असीम कृपा आपको मिल सकती है, चाहे आपके स्वास्थ्य को लेकर हो, चाहे आपकी धन संपदा को लेकर हो। जो प्रदोष व्रत सोमवार के दिन पड़ता है उसे हम सोम प्रदोष कहते हैं। इसी तरीके से अन्य वार पर आने वाला प्रदोष व्रत उसी वार से संबंधित होता है। जैसे आज सोमवार है, सोम प्रदोष, या फिर मंगलवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष व्रत भौम प्रदोष के नाम से जाना जाता है। सोम प्रदोष व्रत करके कोई भी व्यक्ति अच्छी सेहत पाने के साथ साथ अपने मन की इच्छा को बहुत जल्दी पूरा कर सकता है। भाई, चंद्रमा मन का कारक है और चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर विराजते हैं, तो बहुत आसानी से आज के दिन आप अपने मन की इच्छा को पूरा कर सकते हैं। हर महीने की दोनों पक्षों की, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को यह प्रदोष व्रत किया जाता है। किसी भी प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा शाम के समय सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक बहुत आराम से शांतिपूर्वक की जा सकती है। सोम प्रदोष व्रत करके बड़ी से बड़ी बीमारियों को आप हमेशा के लिए या तो कम कर सकते हैं या फिर हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। ये आपकी पूजा अर्चना पर डिपेंड है, आपके श्रद्धा विश्वास पर डिपेंड है कि आप किस तरीके से पूजा अर्चना करने जा रहे हैं। देखिए, पूर्ण श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव से की गई पूजा अर्चना आपको 100% हमेशा सकारात्मक परिणाम देती है। कैसे यह पॉसिबल होगा आपको बताएंगे, लेकिन पहले जानते हैं मेष, वृष, मिथुन राशि के दैनिक राशिफल। मेष राशि, अपने स्वास्थ्य पर जरूर ध्यान दें। व्यापार में आज तेजी आएगी। आर्थिक स्थिति आपकी पहले से सुधरने वाली है। शुभ रंग है आपके लिए मरून। वृषभ राशि, शाम तक मन की इच्छा पूरी होगी। भाग्य आपका साथ जरूर देगा। रुके हुए काम भी पूरे होंगे। शुभ रंग है आपके लिए सफेद। बात करते हैं मिथुन राशि की। नौकरी की समस्या आज खत्म होती दिख रही है।
मान सम्मान की भरपूर प्राप्ति होगी। आज के दिन किसी भी तरीके से कोई लालच बिल्कुल ना दिखाएं, वरना आपको नुकसान हो सकता है। शुभ रंग है आपके लिए नारंगी। अब आपको बता दें कि सोम प्रदोष व्रत करके बड़ी बीमारी जो होती है उनको कैसे शांत किया जा सकता है। देखिए, कुछ रोग ऐसे होते हैं जिनका इलाज होता है, कुछ रोग ऐसे होते हैं जो असाध्य होते हैं, लाइलाज हो जाते हैं। उन लाइलाज रोगों को शांत करने के लिए, कम करने के लिए भगवान शिव की पूजा अर्चना हर तरीके से अमृतमयी मानी गई है। देखिए, आज के दिन यानी सोम प्रदोष के दिन उठते समय भगवान गणेश का कम से कम 3 बार किसी भी मंत्र का आप जाप कर लीजिए। आप जब उठें प्रतिदिन भगवान गणेश मंगल मूर्ति का ध्यान करें, लेकिन आज के दिन नहा धोकर स्नान करके साफ या गुलाबी वस्त्र पहन लीजिए। सारा दिन भगवान शिव के मंत्र ओम सांब सदा शिवाय नमः मंत्र का मन ही मन आपको जाप करना है और पूर्ण यानी कि सारा दिन आपको निराहार रहना है। यदि आप सक्षम नहीं है व्रत रखने में तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप भोजन कर लीजिए, लेकिन इस मंत्र का लगातार मन ही मन जाप करते रहिएगा। शाम के समय प्रदोष काल में जो हमने आपको समय बताया था, उसी समय प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ को, शिवलिंग को पंचामृत से यानी दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, इन 5 चीजों को मिलाकर समावेश हो जाता है। पंचामृत बना सकते हैं आप। 5 चीजों का समावेश एक ही लोटे में, एक ही पात्र में आप बनाइए, करिए, यह बन गया अब आपका पंचामृत। अब इसी पंचामृत से भगवान शिव को आप स्नान कराएं। उसके बाद शुद्ध जल से भी आपको स्नान कराना है। रोली मोली चावल धूप दीप से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करनी है आपको। अब अपनी असाध्य रोग को कम करने के लिए, शांत करने के लिए क्या करना है? देखिए, 6 साबुत आपको बेलपत्र लेनी है। यहां हमने 6 बेलपत्र इसलिए क्योंकि छठा भाव हमारे रोगों का, ऋण का और शत्रुओं का होता है। तो 6 की संख्या में आप साबुत बेलपत्र लें और साबुत चावल की खीर बनानी है आपको। 6 आपको हरी इलायची लेनी है और 6 की संख्या में ही लाल और सफेद आपको फूल और फल लेने हैं और भगवान शिव को अर्पित करने हैं उसी प्रदोष काल में जो हमने आपको समय बताया। अब किसी भी आसन पर आप बैठ जाएं और 6 बार आपको पंचाक्षरी स्तोत्र का पाठ करना है। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। इस प्रकार आप पंचाक्षरी स्तोत्र का कम से कम 6 बार पाठ करें। भगवान शिव से अपने रोगों को कम करने की, शांत करने की प्रार्थना जरूर करें। वैद्यनाथ हैं वो, क्योंकि हर बीमारी का तोड़ है उनके पास, हर बीमारी का इलाज है उनके पास, इसीलिए उनको वैद्यनाथ के नाम से भी जाना जाता है। तो भगवान शिव की पूजा अर्चना आप करें, हर तरीके से रोग खत्म होंगे। आइए आप जान लेते हैं कर्क सिंह कन्या राशि के दैनिक राशिफल को। कर्क राशि, किसी के साथ धोखेबाजी ना करें। अपने जरूरी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, कागजात हैं, उनको संभाल के रखें। शाम तक समय अनुकूल है। शुभ रंग है आपके लिए लाल। बात करते हैं सिंह राशि की। नौकरी की परेशानी बढ़ सकती है। घर की साफ सफाई पर आपको ध्यान देना होगा। मित्रों के साथ घूमना फिरना आज टाल दीजिए। जी हां, टाल दीजिएगा आज। शुभ रंग है आपके लिए मैरून। कन्या राशि, दोपहर बाद विरोधी पक्ष शांत होगा, मन की इच्छा भी पूरी होगी। घर की जिम्मेदारी सही से निभाइए। अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपको मिली है उस पे एकदम से कसौटी पर खरा उतरिए आप। शुभ रंग है आपके लिए गेरुआ। अब आपको बताता है कि सोम प्रदोष व्रत में कौन सी सावधानियां आपके व्रत विधान को सफल कर सकती हैं। देखिए, घर में और घर के मंदिर में आपको साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वैसे भी आप प्रतिदिन इस चीज का ध्यान रखें। साफ सुथरे कपड़े पहनकर ही भगवान शिव की पूजा अर्चना आपको करनी है। बहुत ज्यादा चुस्त कपड़े, टाइट कपड़े पहनकर आप पूजा अर्चना बिल्कुल ना करें। सारे व्रत विधान में मन में किसी भी तरीके से कोई गलत विचार, दूषित विचार या किसी के प्रति कोई हीन भावना बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। बड़े बुजुर्गों के साथ अपने घर में या बाहर सम्मान पूर्वक बात करें, उनका कोई तिरस्कार ना करें। संपूर्ण व्रत विधान में आप अपने आप को भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर दें। आप देखिए, आनंदित हो जाएंगे आप। आपके रोग भी शांत हो जाएंगे, शिवमयी आप हो जाएंगे और भगवान भोलेनाथ का असीम आशीर्वाद वैद्यनाथ के रूप में आपको जरूर मिलेगा।
आप एकदम स्वस्थ रहेंगे। आइए अब जानते हैं तुला वृश्चिक धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, जीवन साथी से आज मान सम्मान मिलेगा। मित्रों का साथ अवश्य दें। आज के दिन किसी से वैर भाव ना करें। शुभ रंग है आपके लिए हरा। वृश्चिक राशि, व्यापार में पैसा बहुत सोच कर लगाइएगा, नुकसान हो सकता है। सारा दिन सिर दर्द की समस्या परेशान कर सकती है। घर का बना हुआ शुद्ध और सात्विक खाना खाएं, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। शुभ रंग है आपके लिए मरून। धनु राशि, नौकरी में प्रमोशन का योग बनेगा। दोपहर बाद शुभ समाचार की प्राप्ति जरूर होगी। धन किसी को उधार बिल्कुल ना दें। शुभ रंग है आपके लिए सुनहरी। अब आपको बताते हैं कि सोम प्रदोष व्रत करके कैसे आप अपने घर के किसी भी सदस्य को या आप स्वयं उत्तम स्वास्थ्य का महावरदान कैसे प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, जब आप बीमार होते हैं, मन शिथिल हो जाता है, उदास हो जाता है, आप डिप्रेशन की ओर जाने लगते हैं। और कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया। यदि आप स्वस्थ रहेंगे तो ही कोई कार्य कर पाएंगे, धनार्जन कर पाएंगे, नौकरी कर पाएंगे, व्यापार कर पाएंगे। तो पैसा कमाना है, अच्छा मान और रुतबा आपको चाहिए, तो आपको क्या करना है, स्वस्थ रहना होगा। चंद्रमा मन, माता, जल और सुख समृद्धि तथा चौथे भाव का कारक होने के साथ साथ राजसी ग्रह माना जाता है। भाई, सूर्य और चंद्रमा राजसी ग्रह हैं, तो चंद्रमा राजसी ग्रह है और ये फीमेल प्लेनेट है, स्त्री ग्रह है। जीवन में चंद्रमा से संबंधित सभी समस्याओं को हल करने के लिए सोम प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा और चंद्रमा के वैदिक मंत्र का जाप जरूर करें। ओम श्रांग श्रिंग श्रोंग से चंद्रमा से नमः, आप इस मंत्र को भी जप सकते हैं। भाई, सोम प्रदोष व्रत है, भगवान भोलेनाथ की पूजा और चंद्रदेव की पूजा आपको उत्तम स्वास्थ्य के साथ साथ धन धान्य का वरदान भी दे सकती है। एक छोटा सा प्रयोग आज के दिन करके देखिए, आपके लिए देखिए कितना फायदेमंद यह साबित होगा। 27 सफेद गुलाब के फूल ले लीजिए या फिर कोई भी सफेद रंग के आप फूल लीजिए। इन फूलों को सफेद धागे में आप पिरो लीजिए। मन की इच्छा बोलते हुए यह 27 फूलों की माला आप शिवलिंग पर अर्पित करिए, वो भी प्रदोष काल में। यदि स्वास्थ्य में दिक्कत आ रही है तो सोम प्रदोष के दिन शाम के समय भगवान शिव को कच्चे दूध से स्नान कराएं और हो सके तो सफेद चंदन का इत्र आप उन्हें जरूर अर्पित करें। देखिए आपको कितना फायदा होता है। इससे आपके स्वास्थ्य की तमाम चिंताएं भगवान भोलेनाथ हर लेंगे, आपको स्वास्थ्य देंगे। किसी भी व्यक्ति को चंद्रमा से संबंधित कोई रोग है, कफ है, कोल्ड है, साइनस है, मानसिक विकार है, डिप्रेशन है, बिल्कुल ना घबराइए। चंद्रमा से संबंधित कैसा भी रोग हो, सफेद चंदन में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर एक लेप तैयार करिए। आज सोम प्रदोष के दिन शिवलिंग पर यह लेप अपने दाएं हाथ से अच्छे से कर दीजिए और प्रदोष काल में यह जब आप लेप करेंगे शिवलिंग पर, उसी में से थोड़ा सा चंदन आशीर्वाद के रूप में आप घर ले आइए। प्रतिदिन अपने माथे पर और कंठ पर इसका तिलक करिए। देखिए फिर चमत्कार कैसे होता है। भगवान भोलेनाथ आपको एकदम से स्वस्थ करेंगे, आपकी बीमारी शांत हो जाएगी, आपकी पीड़ा कम हो जाएगी, वेदना कम हो जाएगी। तो इसको करके देखिएगा, हर तरीके से आपको फायदा होगा। आइए अब जानते हैं मकर कुंभ मीन राशि के दैनिक राशिफल को। मकर राशि, दिन आरामदायक और शुभ रहेगा। किसी अपने को चोट लगने पर उसकी मदद करने जरूर जाइएगा। आज धन लाभ का योग दिख रहा है। शुभ रंग है आपके लिए आसमानी। बात करते हैं कुंभ राशि की। पारिवारिक कलह कलेश खत्म होगा। घर में शांति पाठ जरूर कराएं। अपनी पत्नी का सम्मान करें। शुभ रंग है आपके लिए गुलाबी। बात कर लेते हैं मीन राशि की। उधार दिया हुआ पैसा रुक रुक कर मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। व्यापार में लाभ होगा। जरूरत का सामान संभाल के रखिए। शुभ रंग है आपके लिए गाजरी। अब आपके साथ साझा करते हैं सफलता के उस अचूक महा उपाय को, जिसको करने के बाद आप किसी भी कार्य में सफल हो सकते हैं। भाई, आज सोम प्रदोष के दिन घर से निकलते समय मिट्टी के दीपक में थोड़ा सा देसी कपूर और लौंग जलाकर जाएं, आपका कार्य सफल हो सकता है।
बात करते हैं अपनी माताओं बहनों की सेहत और उनके सम्मान यानी रेस्पेक्ट की। आज हम बताने वाले हैं, यदि हमारी माताएं बहनें घुटने के दर्द को लेकर परेशान हैं, बहुत दवाओं का सेवन किया, वैसे भी आज सोम प्रदोष है, भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको बहुत जल्दी मिल सकता है। घुटने के दर्द में क्या करना है भाई? त्रिफला का चूर्ण आप शुद्ध शहद के साथ सेवन करना आरंभ करें। 1 चम्मच शहद लें, उसमें थोड़ा सा त्रिफला चूर्ण मिलाएं, आपको फायदा होगा। ऐसा करके देखिए। बात कर लेते हैं माताओं बहनों के सम्मान यानी उनके रेस्पेक्ट की, जिसकी वो हमेशा हमेशा से हकदार है। क्या करना है उपाय? पीपल के पत्ते पर, आज के दिन पीपल के पत्ते पर 2 चुटकी आपको सफेद चंदन रखकर आप शिवलिंग के पास रखें और इसी चंदन में से अपनी अनामिका उंगली से आप थोड़ा सा चंदन लीजिए, अपने कंठ पर इसका तिलक करिए। आपको फायदा होगा, आप स्वस्थ रहेंगे और मान सम्मान हर तरीके से प्राप्त होता रहेगा। अब बात कर लेते हैं रसोई घर के उस अचूक महा उपाय की, जिसको करने के बाद आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह एकदम से फैल जाए। आज हम रसोई घर से लेकर आए हैं आपके लिए तेज पत्ता। कैसे प्रयोग करना है? तेज पत्ता तो आपने बहुत देखा होगा, इसके प्रयोग की विधि जान लीजिए। 1 साबुत अखंडित यानी कि जो टूटा हुआ ना हो, आप तेज पत्ता लें, मिट्टी के किसी भी बर्तन में रखें और घर की पश्चिम दिशा में देसी कपूर से आप इसे जला दें। ऐसा करने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा, भगवान शिव की कृपा बनी रहेगी, आप हर तरीके से स्वस्थ रहेंगे। तो ज्योतिष गुरु ने आपको बताया कि सोम प्रदोष पर भगवान भोलेनाथ के व्रत विधान को करके आप कैसे स्वस्थ हो सकते हैं, कैसे असाध्य बीमारियों को शांत किया जा सकता है। फिर किसी नए विषय को लेकर ज्योतिष गुरु आपके समक्ष आएंगे।